हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका स्टडी मेंटोर सीए महेंद्र सिंह शेखावत और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 4 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चा लॉ के एग्जाम की प्रिपरेशन और एग्जाम हॉल में पेपर अटेम्प्ट करते वक्त करता है। व्हेन आई से कॉमन, आई रियली मीन इट। बट इतनी कॉमन होने के बाद भी बच्चा हर साल हर अटेम्प्ट में ये मिस्टेक्स बार बार करता है और सेम ट्रैप में फंसा रहता है। फिर बच्चा हमेशा ये सवाल जरूर पूछता है, सर मैं लॉ पढ़ता तो हूं बट मेरे मार्क्स क्यों नहीं आते। बट द बेस्ट पार्ट इज इफ यू आइडेंटिफाई एंड फिक्स दीज मिस्टेक्स, CA Foundation Law will become one of the easiest subject for you. So stay with me till the end of this video and trust me, it will change the way you prepare and perform in CA Foundation Law. इस पूरे वीडियो में हम 4 चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट, CA फाउंडेशन में लॉ एग्जाम का ब्लूप्रिंट क्या है। नंबर 2, हम लोग डिस्कस करेंगे ICAI अपने एग्जाम में लॉ में किस तरह की टेस्टिंग करता है बच्चे की। एंड नंबर 3, बच्चा जब प्रिपरेशन करता है वो 4 ऐसी कौन सी मिस्टेक करता है जिसकी वजह से नेगेटिव रिजल्ट हो जाता है। एंड फाइनली ये 4 मिस्टेक्स को ओवरकम करना है तो मैं एंड में आपके साथ डिस्कस करूंगा इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस क्या है। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, CA फाउंडेशन लॉ एग्जाम का ब्लूप्रिंट क्या रहता है। सर ये तो बड़ा बेसिक सा पॉइंट है, सबको पता होता है। यार बहुत बार मैं बच्चों से मिलता हूं जिनको आइडिया नहीं होता है कि सिलेबस में टॉपिक्स कितने टॉपिक्स हैं। वो तो अच्छी बात है, बट हर टॉपिक से सवाल कितने मार्क्स के पेपर में आ रहे हैं, जो पेपर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो इन शॉर्ट उसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं और पेपर आखिरकार होता कितने मार्क्स का है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 जिसमें हम बात करेंगे हमारे टॉपिक्स की। तो पूरे के पूरे CA फाउंडेशन में आपके पास टोटल 7 टॉपिक्स हैं और ये 7 टॉपिक में सबसे पहले इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि 6 मार्क्स का आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 38 मार्क्स का आता है, सोगा 21 मार्क्स, पार्टनरशिप एक्ट 20 मार्क्स, LLP 6 मार्क्स, कंपनीज एक्ट 21 मार्क्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 14 मार्क्स। पूरा पेपर कितना हो गया 126 मार्क का। सर पेपर तो 100 का होना चाहिए। यार फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, बाकी पेपर में 5 और क्वेश्चन होते हैं जिनमें से 4 अटेम्प्ट करने। तो टोटल पेपर 20 और वो 5 20 के कितने हो गए 100। तो 120 मार्क्स का पेपर हुआ, अटेम्प्ट कितना करना है सिर्फ 100। बट सर यहां पे तो आपने 126 लिखा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में एक इंटरनल चॉइस होती है 6 मार्क्स की, इसलिए टोटल पेपर में 120 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। गाइस पॉइंट नंबर 1 को खत्म करने के बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 बात करता है कि व्हाट डज ICAI रियली टेस्ट इन लॉ एग्जाम। यार ये जो ICAI है क्या टेस्ट करना चाह रहा है लॉ एग्जाम में? तो गाइस सबसे पहला पॉइंट है आपके पास क्या, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ICAI ये चेक करता है क्या आपने जो पढ़ा आपने कॉन्सेप्चुअली समझा या ना समझा। उसके बाद जो आपने समझा क्या आपकी मेमोरी में वो चीज आपको याद है या नहीं है। क्या अगर आपको कोई केस लॉ दे क्या आप उसको अप्लाई कर सकते हो या नहीं अप्लाई कर सकते। एंड नंबर 3, क्या आप जब आंसर लिख रहे हो एक लीगल स्ट्रक्चर के साथ आप आंसर लिख भी पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे। एंड फाइनली द लास्ट पॉइंट कि एक टाइम प्रेशर के अंदर, एक गिवन टाइम के अंदर आप प्रिसिशन के साथ आंसर्स लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। ये 4 पॉइंट्स हैं जो ICAI एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे के सॉलिड होने चाहिए। गाइस पॉइंट नंबर 2 के बाद अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे जहां पे बात करने वाले हैं 4 ऐसी कॉमन मिस्टेक जिसकी वजह से बच्चा लॉ में 40 मार्क्स भी क्रॉस नहीं कर पाता है। तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 1। आप सब कुछ पढ़ते हो फिर भी एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हो। सर कैसे पता पड़ेगा हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यार देखो ना, नंबर 1 आपको एग्जाम में क्वेश्चन फेमिलियर तो लगता है बट आपको समझ में नहीं आता लिखे क्या, आपको समझ में नहीं आता स्टार्ट कहां से करें, आपको यही नहीं समझ में आता इस क्वेश्चन में कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है, या फिर दिमाग में सब ऐसे जंबल अप हो जाता है, ऐसा लगता है यार ये भी आंसर हो सकता है ये भी आंसर हो सकता है। अगर इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो इसका मतलब आप प्रॉब्लम नंबर 1 पे हो। प्रॉब्लम 1 के बाद चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2, बच्चे को लगता है मैंने जो आंसर लिखा है बहुत ही बढ़िया है बट ICAI को नहीं लगता आंसर अच्छा है। सर ऐसा क्यों, ICAI को क्यों नहीं लगता आंसर अच्छा है? मैंने कहा नंबर 1, आपका आंसर ना एक जनरल नॉलेज का जैसे आंसर होता है वैसे लगता है, लॉ का तो लगता ही नहीं है। आपके आंसर में ना कोई प्रॉपर स्टार्ट है ना कोई क्लियर कंक्लूजन है एंड आपके आंसर्स में कभी केस लॉ तो कोट ही नहीं होता। तो ICAI को यार यही लगेगा ना कि यार आपके आंसर में बहुत कुछ मिसिंग है। तो गाइस अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। प्रॉब्लम नंबर 3, यू गिव मॉक टेस्ट बट आपके मार्क्स तो
इंप्रूव ही नहीं हो रहे हैं। तो यार ऐसा होता क्यों है? इसका इशू नंबर 1 क्या है? बच्चा क्या कर रहा है, मॉक टेस्ट तो दे रहा है, अपने आंसर के साथ मॉडल आंसर को मैच ही नहीं कर रहा, रिव्यू नहीं कर रहा है कि उसके आंसर में क्या कमी है और एक्चुअल आंसर को देख के वो और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता है। नंबर 2, वो पेपर पे पेपर दिए जा रहा है, अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, उन पे इंप्रूव ही नहीं कर रहा है। एंड ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई फीडबैक सिस्टम ही नहीं है, कोई एनालिसिस सिस्टम ही नहीं है। तो इस वजह से प्रॉब्लम नंबर 3 हो रही है यार, मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं बट मार्क्स हमारे इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो गाइस अब चलते हैं आखिरी प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कहती है? यू रिवाइज, आप रिवीजन तो कर रहे हो बट देयर इज नो प्रॉपर स्ट्रक्चर। भैया प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है तो हो क्या रहा है? आप रिवीजन तो कर रहे हो, जो पसंद आ रहा है वो पढ़ते जा रहे हो, इस वजह से कई वीक एरियाज हैं वो अनटच्ड ही रह जाते हैं, कई चीजें जो पसंद आ रही हो बार बार रिवीजन चले जा रहा है, एंड अल्टीमेटली कोई ट्रैकिंग ही नहीं है, क्या आपने रिवाइज कर लिया, क्या पेंडिंग है। एंड फाइनली इस वजह से प्रॉब्लम क्या आती है? रिवीजन तो चले जाते हैं नाम के लिए बट रिटेंशन कुछ हो नहीं पाता। तो गाइज ये हमने डिस्कस की 4 मेजर प्रॉब्लम जिसकी वजह से बच्चा 40 भी क्रॉस नहीं कर पाता है। बच्चा हमेशा कहता है कि सर प्रॉब्लम सब बताते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं देता। मैं इस वीडियो में 4 प्रॉब्लम्स लेके आया था आपके लिए, सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको टोटल 8। मतलब अगर आप इन 8 सॉल्यूशंस को फॉलो करोगे, 40 छोड़ो, आप आराम से 80 मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो करना क्या है आपको? सबसे पहले आप किसी भी कोचिंग में जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड करो यार। आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कोचिंग बदल लो, बट कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आने चाहिए। नंबर 2, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है यार। इंस्टीट्यूट तो आपका आंसर पड़ेगा, तो आप अगर रोज एटलीस्ट एक आंसर लिखोगे, मेरी गारंटी आप इंप्रूव कर लोगे। बट यस, आंसर्स में क्या देखना है यार, आपके पास एक सेक्शन वाइज लिस्ट भी होनी चाहिए। मतलब ये 7 टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए ना पॉइंट नंबर 1 में, उन 7 टॉपिक्स में जहां जहां सेक्शंस आ रहे हैं उस सेक्शन नंबर्स की आपको लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, उनकी आपके पास शीट होनी चाहिए कि यार कौन कौन से केस लॉज हमें पता होने चाहिए, ताकि जब आईसीआई पूछे फटाफट हम उस केस लॉ को क्या कर दे, कोट कर दे हमारे आंसर में। अब उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास एटलीस्ट 100 वर्ड्स की एक लीगल लिस्ट होनी चाहिए। 100 वर्ड मतलब जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा एक वर्ड यूज कर रहा है कि सब्सिक्वेंटली हमने इस चीज का अप्रूवल दे दिया, अब सब्सिक्वेंटली हमने अप्रूवल दे दिया, एक वर्ड है, उसकी जगह आप एक लीगल टर्म रेटिफिकेशन यूज करोगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसे जैसे हमने भी बच्चों के लिए एक 100 वर्ड्स की लिस्ट बना रखी है, तो आप ये समझो आपके पास भी एक लिस्ट होनी चाहिए 100 वर्ड्स की कि यार इन वर्ड्स की जगह मुझे एग्जाम में लीगल टर्म्स यूज करने हैं, तो ऑब्वियसली आपका आंसर बाकी सब आपके पेयर्स से बेटर होगा। नेक्स्ट, आपको जो भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसका आपको एनालिसिस चाहिए, आपको फीडबैक चाहिए, क्या वीक एरियाज है, कहां आपको इंप्रूव करना है, कैसे आपको इंप्रूव करना है। एंड फाइनली आपके पास एक रिवीजन के लिए रोड मैप होना चाहिए, और रिवीजन कहां से करोगे उसके लिए लास्ट डे रिवीजन के लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए। गाइस मैंने आपको क्या कहा था, 4 बताई थी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन दिया आपको 8। अगर ये 8 आप फॉलो कर लोगे, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, 40 नहीं 80 मार्क्स आप स्कोर करोगे। आप भी अपने प्रिपरेशन में अब ये 8 टूल्स ऐड करो और फटाफट अपने स्कोर्स को इंप्रूव करो। बट इन केस आपको लगता है कि इन टूल्स में आपको कोई सपोर्ट चाहिए, तो मेरा लॉ मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ये 8 के 8 टूल्स आपको मिलेंगे और इसकी हेल्प से आप अपना स्कोर इंप्रूव कर पाएंगे। एंड यस, मेरे पेड बैचेस भी हैं, जिसमें कि स्टार्टर बैच है 11th के लिए, अचीवर बैच है 12th के लिए, एंड 12th पास के लिए मेरा फोकस बैच है। अगर आप कोई भी मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके मेरी टीम से कनेक्ट होके आप इन कोर्सेज के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड यस, यूट्यूब के लिए तो कुछ पेमेंट की जरूरत ही नहीं है, तो आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इन केस आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए बनाने के लिए बहुत ही एनर्जेटिक और मोटिवेटेड रहूं। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।